वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोर मैया। वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोर मैया। बिनती तोहार करतानी सुनी है मैया शारदा भवानी। वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोर मैया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद और आपको हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ इस अंदाज में, हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदलकर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदलकर मानेंगे। मंजिल की ढूंढ में आए हैं और मंजिल को पाकर जाएंगे, मंजिल को पाकर जाएंगे। अब इसी में जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। हमारे पास जो था सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वो कहां तक लिखा था? 1000 तक। 1000 तक। तो जब आप 100 तक बना लिए तो क्या 1000 छूटेगा? नहीं छूटेगा। देखिए कैसे बनेगा। 1000 में 5 से भाग देंगे, ये 200 लेकर के आया। 200 में तब तक भाग देंगे जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। और 8 में 5 से भाग देंगे, 8 में 5 से भाग देंगे 1। अब कहिएगा ये 1 कैसे? क्या बार बार बोले ना, दशमलव में नहीं लेना है। अब सबको जोड़ दीजिए। 200 प्लस 40, 240 प्लस 8 प्लस 1, तो 248 और 1, ये कितना हो गया? 249। और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 1000 तक के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या जो होगी वो कितने होगी? तो 249। अब इन्हीं प्रश्न को बनाने का एक और तरीका है, वो भी तरीका मैं बता देता हूं। यहाँ पर 249, 5 की संख्या 249 है। तो शादी का जो तरीका बोले तो यहाँ पर लड़के बहुत है, लड़की मात्र 249 है। तो इसीलिए 249 इसका सही आंसर होगा। एक तरीका और होता है इसको बनाने का। 1000 है, आप भाग देते जाए 5 की पावर 1 से। इसको तब तक भाग देते जाइए जब तक ये 1000 से बड़ा ना होने लगे। देखिए 25 हुआ, अभी छोटा है, भाग देते रहिए। ये 105 का क्यूब कर देंगे, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 के, ये 125 हुआ। 125 पंचे कितना होता है? 625 होता है। अब जो ही 5 से गुना करेंगे तो 1000 से बड़ा हो जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और इसको तोड़ेंगे। ये 5 है, 1000 में गुना करेंगे, ये 200 लेकर के आएगा। ये 25 है, 25 में 1000 से गुना करेंगे, ये जो है आपको 40 लेकर के आएगा। ये 125 है, 125 में 1000 से गुना करेंगे, ये 8 होगा। और 625 में जब 1000 से गुना करेंगे तो 1 होगा। और टोटल को जोड़ देंगे तो यही 249 होगा। आप 100 वाला जो है उसको भी इस नियम पर बना सकते हैं और तुरंत फटाफट आंसर आएगा। अब एक चीज और बताते हैं, फैक्टोरियल जानते हैं ना? फैक्टोरियल क्रम गुणित जिसे बोला जाता है। फैक्टोरियल ये होता है कि यदि आपको बोल दिया फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 18 का मतलब होता है 1 से लेकर के 18 तक का गुना। आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो इसी प्रकार से यदि आपको बोल दिया फैक्टोरियल 127 में शून्य की संख्या ज्ञात करें, शून्य की संख्या ज्ञात करें, ये गुणनफल में होगा। गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें तो क्या करेंगे? ये 127 जो है ये भी वही चीज हुआ, गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट 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 127 तक। क्या इसको नहीं तोड़ सकते हैं? गर्दा उड़ा सकते हैं सर, आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो
पूछा जाता है एग्जाम में, 1 से लेकर के 100 तक के सभी सम संख्याओं के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें, अर्थात 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 100 तक। इसमें शून्य की संख्या मांग रहा है। तो एक चीज तो सबसे पहले श्योर हो जाइए कि एक चीज तो सबसे पहले श्योर हो जाइए कि जितने भी संख्या है उसमें आधा सम संख्या होता है और आधा विषम संख्या होता है। आधा सम संख्या होता है और आधा विषम संख्या होता है। तो 1 से लेकर के 100 तक में टोटल संख्या कितने होंगे? 50। 1 से लेकर के 100 तक में टोटल कितने संख्या होंगे? 50। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 100 को आधा कर देंगे, 50 संख्या है। अब यहां से हम क्या करेंगे, वो नियम लगा देंगे और 10 और 2 को जोड़ दीजिए, ये 12 हो गया। ठीक है। अब वैसे भी देख सकते हैं, यदि 100 तक में टोटल 24 संख्या था तो 50 तक में जो है, चूंकि 85 संख्या है, ठीक है, तो इसमें 12 टोटल संख्या हो जाएंगे। एक बात और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, क्या कि यदि आपको ये बोला जाए कि 1 से लेकर के 100 तक के सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें, तो इसको कैसे लेंगे? सौ नहीं आएगा, क्योंकि 100 सम संख्या 99 तक ही जाएगा। इसमें हमको कह रहा है कि इतना के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें। ज्ञात कर लेंगे ना, इतना सारा अस्त्र शस्त्र दिए बनाने के लिए, तो क्या अब तो आप बना सकते हैं ना। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए 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 कि इसके गुणनफल में 5 की संख्या तो आप बहुत आसान से निकाल सकते हैं टोटल कितने होंगे, लेकिन इसमें 2 एक भी है ही नहीं, और 2 जब भी होगा तो विषम होने ही नहीं देगा, उसको सम बना देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां तो सिर्फ लड़की ही लड़की है, लड़का तो एक भी है ही नहीं। अब भाई जब लड़का है नहीं तो शादी होगा कैसे? अब जब शादी होगा नहीं तो 0 बनेगा कैसे, अंडा बनेगा कैसे? तो इसीलिए जब विषम संख्या वाले गुणनफल वाला क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाए तो उसमें उसका आंसर जो होगा एक भी नहीं, मतलब शून्य की संख्या 0 होगी और यही इसका आंसर होगा, एक भी नहीं। तो 1 से लेकर के कहीं तक आपको बोला जाए, सिर्फ विषम संख्या यदि दिया हुआ हो, विषम संख्या के गुणनफल में यदि आपको 0 की संख्या पूछा जाए अंतिम से, तो वहां पर 0 की संख्या हो जाएगी 0, एक भी नहीं, 0। ठीक है। और भी इस पर बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन सब है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने आज सिर्फ बेसिक बताया। और भी क्वेश्चन सब है, इसमें आपको बार बार 1 के पावर 1 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 5, इस प्रकार से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। और नंबर ऑफ 0 पर और भी क्वेश्चन सब बनते हैं। आपको सगीर अहमद यदि आप बनाते हैं तो सगीर अहमद में भी एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 ... 1000 तक के गुणनफल में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम बताएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं इस आज के वीडियो को यहीं पर रोक देता हूं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए